हेलो गाइस, ब्रह्मा गुरुकुल में आप सभी बच्चों का मैं मानवीन सिंह स्वागत करता हूँ। और जो कि हम दृष्टि की घटना चक्र है जो कि पढ़ रहे थे हम रेगुलर बेस पे। राइट, तो इतना कंप्लीट हो गया था, इसको पढ़ना है हम आगे। तो सभी बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए और सभी बच्चे आ जाइएगा। जो कि हमारा आंदोलन था अभी चल रहा है, लेकिन ज्यादातर समाप्त हो गया। रिजल्ट 50-50% इसे मान सकते हैं। जो पीसीएस का हमारा जो पीसीएस और आरओ आरओ के लिए रिजल्ट था, तो वो 50% समझो आ गया, 50% भी बाकी है। क्योंकि इसमें क्या है कि उन्होंने एक तो डेट नहीं दी, सबसे बड़ी बात। ठीक। क्योंकि उनको एक तो डेट दे देनी चाहिए थी, इससे आसमान मतलब लोग बच्चे सोच नहीं पा रहे कि क्या करें क्या नहीं करें। राइट, है ना। और उसके लिए कमेटी बिठा दी उन्होंने, बंटवारा कर दिया एक तरीके से। आरओ आरओ के लिए कमेटी बिठाई, पहले जांच होगी, फिर उसके लिए कैसे, क्योंकि वो 10 लाख के समथिंग बच्चे हैं आरओ आरओ में। बस ये है कि पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन बंद हो गया। राइट, और वन डे के शिफ्ट थी, जो वन एक दिन में एग्जाम होना था, वो सेम रहा है। राइट, तो इस चीज को तो कोई नहीं, आप लेकिन आप पढ़ाई तो ना तोड़िए, क्योंकि कोई फिक्स पता नहीं है, क्योंकि आयोग को मिर्ची लगी है, तो अब उस हिसाब से कोई पता नहीं है कि मतलब कौन सी डेट दे सकते हैं वो। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर दीजिएगा अपना पढ़ना। जो भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़ें, और इस पे विश्वास करें कि कब एग्जाम लग सकता है, कोई पता नहीं। ठीक है, और वहाँ के बीपीएससी और आर और सारे मतलब बीपीएससी वाले तो पढ़ ही रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। तो कुछ तो क्या है ये आर्टिकल्स, इसको समझते हैं। 2005 ईएक्स 296 क्षुद्र ग्रह मतलब क्या है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन करने की घोषणा की गई। मतलब क्या कहने का मतलब कि जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, राइट, उन्होंने कहा कि ये जो प्रोफेसर जयंत मूर्ति थे, उनके नाम पर एक जो क्षुद्र ग्रह है उसका नामांकन करने के लिए घोषणा की गई। राइट, तो 2005 EX 296 नामक क्षुद्र ग्रह मतलब 2005, नाम इसका क्या है, 2005 EX 296, इस नाम से था वो क्षुद्र ग्रह। नामक क्षुद्र ग्रह को जयंत मूर्ति नाम दिया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना किसका नाम चेंज हुआ है, तो 2005 या 2005 EX 296, इसका नाम क्या करके कर दिया गया, जयंत मूर्ति कर दिया गया। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जयंत मूर्ति कर दिया गया है। ये क्या है, ये एक क्षुद्र ग्रह है। और इसकी मंजूरी किसने दे दी, तो इसकी मंजूरी दे दी है आईएयू ने। मतलब इसका मतलब है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब अंतरराष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट क्या है, आईएयू द्वारा अपने छोटे पिंडों का नामकरण पर कार्य समूह के माध्यम से यह घोषणा की गई। मतलब कहने का मतलब है कि आईएयू द्वारा अपने छोटे पिंडों के नामांकन पर कार्य समूह के माध्यम से यह घोषणा की गई। ठीक है, कार्य समूह के माध्यम से घोषणा की गई। अगला पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि आईएयू का यह कार्य समूह और सौर मंडल में स्थित सभी क्षुद्र ग्रह, धूमकेतुओं और अन्य लघु पिंडों को आधिकारिक नाम प्रदान करने के लिए नामित एक निकाय है। क्षुद्र ग्रह जयंत मूर्ति की खोज कब की गई थी, 2005 में की गई थी। अगर पूछा जाए कि जो जयंत मूर्ति जो क्षुद्र ग्रह जिनका नामांकन किया गया, जो क्षुद्र ग्रह थे 2005 EX 296, उसकी खोज कब की गई थी, तो वो 2005 में खोज की गई थी। ओके, अगला पॉइंट, इस क्षुद्र ग्रह की परियोजना, हाँ नहीं, इस क्षुद्र ग्रह को एरिजोना, सॉरी गलती से पड़ गया, तो इस क्षुद्र ग्रह को एरोजोना अमेरिका में स्थित किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी, हाँ, ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से अमेरिका खगोलीयविद MWY, ठीक है, MWY ने खोजा था। मतलब किसने खोजा था, इसको समझना है एक बार, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये जो क्षुद्र ग्रह है, समझना, एक सेकंड। यहाँ समझने की कोशिश करना। राइट, अब कौन सा क्षुद्र ग्रह है, उसका नाम तो तुम्हें पता है। नाम था, ये नाम था उसका। ठीक है, नाम चेंज क्या कर दिया गया, तो जयंत मूर्ति चेंज कर दिया गया। क्या चेंज किया, जयंत मूर्ति नाम कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, अब ये जो क्षुद्र ग्रह था, जिसकी खोज कब की गई थी, 2005 में की गई थी। ठीक है, और किसने खोजा था, तो इस क्षुद्र ग्रह को एरिजोना अमेरिका में स्थित किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से,
खगोलीविद MWV ने खोजा था। खोजकर्ता कौन है? ठीक है, खोजकर्ता कौन है? तो वो है MWV, वी, BUI, वी। ठीक है, इन्होंने इसको खोज की थी। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे। यह क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की मध्य स्थित स्थित कक्षा में घूर्णन करते हैं। मतलब किसकी, कौन सी कक्षा में? तो ये मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, तो कहाँ पर घूर्णन करते हैं? तो ये घूर्णन करते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। ठीक है, तो ये इसको याद रखना है। देखो, पॉइंट टू पॉइंट में सारा कुछ बताते जा रहा हूँ, कुछ छूटेगा नहीं। घूर्णन करते हुए प्रत्येक 3.3 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा पूरा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा एक 3.3 ईयर में कर लेते हैं। ठीक है, ये इतने, ये मतलब 3.3 वर्ष में, ईयर्स में ये क्या कर लेते हैं? ये सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। इसके बाद इस उपलब्धि के साथ प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल भौतिक संस्थान के उन दो पूर्व निर्देशकों की श्रेणी में शामिल हो गए जिनके नाम पर किसी क्षुद्र ग्रह का नामांकन किया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व एम के वेणु बप्पू, क्या नाम है? इससे पहले किसके नाम पर रखा गया था? तो एम के वेणु बापू या बप्पू, ठीक है, के नाम पर क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह, और प्रोफेसर जेसी भट्टाचार्य, ठीक है, जेसी भट्टाचार्य के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नामांकन किया गया था। तो मतलब कहने का मतलब ये तीसरे बन गए हैं जो प्रोफेसर जयंत मूर्ति हैं, ये थर्ड नंबर पे हैं। इससे पहले एम के बेड़ू बापू, हाँ बापू, और प्रोफेसर जेसी भट्टाचार्य भट्टाचार्य, ठीक है, इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया। इसके बाद प्रोफेसर जयंत मूर्ति खगोलीय भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान में वर्ष 2021 में सेवानिवृत्त हुए हैं। तो ये कब सेवानिवृत्त हो गए थे? भारतीय खगोलीय भौतिक संस्थान से तो ये 2021 में सेवानिवृत्त हो गए थे। तो आप ये चीज समझ गए होंगे कि किसका नामांकन किस नाम से किया गया। मैंने सारा कुछ समझा दिया आपको। ठीक है, हाँ, चलो इसके बाद अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला क्या बोला है? स्टेट यू शिव शक्ति। क्या बोला है? स्टेट यू शिव शक्ति हाल ही में ग्रही प्रणाली नामांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय खगोलीय के कार्यकारी समूह में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टैटियो शिव शक्ति को नाम को मंजूरी मिल गई है। देखो क्या मतलब है कि स्टैटियो, हाँ, स्टैटियो शिव शक्ति, जो शिव शक्ति पॉइंट कौन सा है अभी आपको पता है? तो जो विक्रम हमारा जो चंद्रयान 3 था, ठीक है, चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर था, ठीक है, उसका लैंडिंग स्थल था, उसको किस नाम से बुलाया गया? तो उसका जो लैंडिंग स्थल था, तो उसको लैंडिंग स्थल को लैंडिंग स्थल को किस नाम से रखा गया? तो उसका नाम कंफर्म कर दिया गया। मतलब आई खगोलीय संघ द्वारा, मतलब पहले, मतलब रखा गया था, तो इन्होंने कंफर्म कर दिया कि उसका नाम यही रहेगा। क्या नाम रहेगा? स्टैट्यू स्टैट्यू शिव शक्ति। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा। सॉरी। हम्म, शिव शक्ति, एक सेकंड। हम्म, एक सेकंड रुकना, मिटा दूं इसको। एक सेकंड रुकिए, वो गलती से गलत लिख गया ना। स्टैट्यू शिव शक्ति के नाम से, ठीक है। तो ये स्टैट्यू शिव शक्ति के नाम से रख दिया गया, और ये मान्यता कहाँ से मिल गई है? तो IAU के द्वारा ये मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, किस जो लैंडिंग स्थल था, पहले क्या था कि हाँ, नाम रखा गया था लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। तो अब क्या है कि अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है। बहुत मोटा कर लिया मैंने पेन, इसको पतला कर लूं थोड़ा सा। हाँ, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के कार्यक्रम समूह में चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के लैंडर स्थल को स्टैट्यू से शक्ति को नाम को मंजूरी प्रदान की गई। ठीक है, ज्ञातव्य है कि 23 अगस्त 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो संगठन ने चंद्रयान 3 मिशन लैंड
मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने की सफलता प्राप्त की। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था, अब उस हाँ, अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जो वो स्थान है, अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। यह घोषणा प्रधानमंत्री किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने की द्वारा की गई थी। ठीक है। स्थलीय नामांकन की तरह ग्रही नामांकन का उपयोग किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर किसी आकृति, चिन्ह या विशिष्ट को पहचान रूप से पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये चीज आप समझते जाइएगा, ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो समझाने लायक है। फिर इसके बाद है ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि उस आकृति चिन्ह को आसानी से पता लगाकर उसका वर्णन किया जा सके। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी जगह रहेगी ना तो समझाने में सही रहता है। हाँ, इसके बाद ग्रह पिंडों की सतह पर पाई जाने वाली आकृति चिन्हों का नामकरण केवल तभी किया जाता है जब वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं, और जब ऐसी आकृति या चिन्हों का नामकरण बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक और मानचित्रण समुदाय के उपयोगी होता है। ठीक है, तो ये समझ गए, नामांकन समझ गए। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट का नाम स्टैट्यू शिव शक्ति रखा गया। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है विक्रम के, एक सेकंड, विक्रम फर्स्ट के चरण द्वितीय का सफल परीक्षण। जो विक्रम फर्स्ट है उसका जो चरण द्वितीय था उसका परीक्षण हो चुका है। ठीक है। 27 मार्च 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान का द्वितीय चरण का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, तो किसका सफल परीक्षण किया गया? तो विक्रम फर्स्ट का। ठीक है, विक्रम फर्स्ट का कौन सा चरण सफल हुआ है? द्वितीय चरण। ठीक है, सेकंड स्टेज का द्वितीय चरण परीक्षण सफल हो गया। ठीक है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है। उल्लेखनीय है कि विक्रम वन प्रक्षेपण यान की द्वितीय चरण को कलाम 250 नाम दिया गया। तो इसको किस नाम से, दूसरा जो चरण पूरा हुआ है विक्रम यान प्रक्षेपण यान की द्वितीय चरण को, जो प्रक्षेपण यान है विक्रम फर्स्ट प्रक्षेपण यान के जो द्वितीय चरण को किस नाम, कौन सा नाम दिया गया? तो वो नाम दिया गया कलाम 250। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नाम दिया गया। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा मई 2022 में विक्रम फर्स्ट रॉकेट की तृतीय चरण कलाम 100 का सफल परीक्षण किया जा चुका है। जो इसका तृतीय चरण था, देखो ये द्वितीय चरण कंप्लीट हो चुका है। उल्लेखनीय है कि विक्रम फर्स्ट को प्रक्षेपण यान का द्वितीय चरण कलाम 250 करा गया, और जो तृतीय चरण था उसको कलाम 100, जो चरण कंप्लीट हुआ था थर्ड वाला, राइट, तो उसको कलाम 100 नाम दिया गया था। ठीक है, तृतीय चरण को, ये याद रखना। और द्वितीय चरण को क्या दिया? कलाम 250। ज्ञातव्य कि 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम फर्स्ट के रॉकेट का अनावरण किया। विक्रम फर्स्ट के रॉकेट का जो कि अनावरण किया, इस कंपनी का प्रथम वाणिज्य रॉकेट, ठीक है, यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है। ठीक है, ये जो रॉकेट है ये वाणिज्यिक रॉकेट है, प्रथम। यह एक बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है। ठीक है, यह रॉकेट 480 किलोग्राम नीति भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। मतलब क्या कहने का मतलब है, समझना कि यह इस कंपनी का कैसा है? प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट है, पहला पॉइंट। दूसरा, यह बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है। कैसा है? बहुचरणीय प्रक्षेपण यान है, मल्टी स्टेज टाइप का है। ठीक है, यह रॉकेट 480 किलोग्राम को 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर प्रक्षेपित कर सकता है। ठीक है, करने में समक्ष है। विक्रम फर्स्ट पूर्णतः कार्बन फाइब्रेट निर्मित रॉकेट है। कार्बन फाइब्रेट निर्मित रॉकेट है। यह 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है, मतलब 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से युक्त है। ठीक है, इसके बाद ज्ञातव्य है कि विक्रम फर्स्ट स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित द्वितीय रॉकेट है। ठीक है, इस कंपनी द्वारा निर्मित प्रथम रॉकेट विक्रम एस 18 नवंबर 2022 को सफल, पहला रॉकेट विक्रम एस था, ये दूसरा विक्रम फर्स्ट हो गया। ठीक है, इस कंपनी ने अभी तक दो रॉकेट बनाए, तो पहला था विक्रम एस और दूसरा था विक्रम, ठीक है, फर्स्ट, जो कि इसका सेकंड चरण कंप्लीट हो गया है, जो कि कलाम 250 के नाम से इसको इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसके बाद ज्ञातव्य है कि 20 फरवरी 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने, और किसने किया? तो स्काई रूट, ये भी नाम याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस
ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस के नाम से किया गया। ठीक है। हाँ, अगला पॉइंट पढ़ेंगे, अगले पॉइंट पे ध्यान देंगे। एक सेकंड रुकिएगा, इसको थोड़ा मिटा दूं। हम्म देखो, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपके सारे पॉइंट पॉइंट सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, समझे ना। अगला पॉइंट क्या है, उस पर ध्यान देंगे। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया। ओडिसियस क्या बन गया, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला पहला, पहला कैसा बन गया है, पहला वो निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। एक सेकंड। 22 फरवरी 2024 को ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। ठीक है, ओडिसियस। इस अंतरिक्ष यान को 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा, कहाँ, फ्लोरिडा की कनेडी स्पेस सेंटर द्वारा, सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। तो ये देखो, याद रखना कि ओडिसियस क्या है, पहला पॉइंट। तो देखो ओडिसियस, तो ये एक ऐसा यान है जो पहला निजी अंतरिक्ष यान होगा चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला। कैसा निजी अंतरिक्ष यान बना, ठीक है, निजी अंतरिक्ष यान बना कहां पर, चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला। ठीक है, लैंडिंग करने वाला, समझे। और ये किसने बनाया इसको, तो आप समझ गए हैं कि ये अंतरिक्ष अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फॉल्कन है, मतलब फॉल्कन 9 इसको लेके गया। रॉकेट कौन सा लेके गया, फॉल्कन 9। फॉल्कन 9 तो सबको पता है कि ये स्पेस एक्स का सबसे बेहतर रॉकेट है। ठीक है, और कहाँ से किया गया, तो फ्लोरिडा के कनेडी स्पेस सेंटर से। ठीक है, यह अंतरिक्ष यान ह्यूस्टन अमेरिका स्थित, हाँ, इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्य कंपनी IM-1 मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, तो उसके तहत प्रक्षेपित किया गया, तो ये चीज आप ध्यान देना। इस मिशन के तहत तहत ही एक नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित मेलाप मेलापर्ड ए मेलापर्ड हाँ मेलापेड ए क्रेटर के निकट उतारा गया। उल्लेखनीय है कि इस नोवा सी लूनर लैंडर को ही ओडिसियस नाम दिया गया। ठीक है, तो नोवा सी लूनर लैंडर को ही किस नाम से नाम दिया गया, तो ये नाम दिया गया ओडिसियस। कहतब्य है कि ओडिसियस वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान बना, पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान बना। मतलब अपोलो जो 17 अंतरिक्ष चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, उसके बाद ये पहला बन गया अमेरिकी। तो अमेरिका का पहला, तो अपोलो ने कब किया था, 19, देखो 1972 में चंद्रमा पर कौन गया था, कौन सा अमेरिका का गया था, तो अमेरिका का अपोलो 17 गया था। ठीक है, याद रखना, अपोलो 17 गया था। इसके बाद सॉफ्ट लैंडिंग की थी बढ़िया तरीके से। ठीक है, इसके बाद अब सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अंतरिक्ष यान। हाँ, अब ये जो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो बन गया है, ये ओडिसियस बन गया। ठीक है, इसके बाद ये इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना। अब इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। ओडिसियस लैंडर अपने हाँ, ओडिसियस लैंडर अपने साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिक पेलोड एवं वाणिज्य कार्गो को लेकर गया। ठीक है, तो नासा की किसको लेके गया, तो वैज्ञानिक पेलोड को लेके गया एवं वाणिज्यिक कार्गो, इन दोनों को लेकर गया। ठीक है, कहतब्य कि इस मिशन में नासा की वाणिज्य चंद्र पेलोड सेवाएं पहल को आर्टेमिस अभियान के तहत प्रक्षेपित किया गया।
ठीक है, तो ये तो मतलब समझ गए होगे। इसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे, दोबारा से थोड़ा देख लो। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, समझे कि नहीं? तो मेरे हिसाब से ओडिसियस है किस यान से, मतलब किससे गया है, तो ये स्पेस एक्स के फॉल्कन रॉकेट के द्वारा गया है। कहाँ से गया? कैनेडी स्पेस सेंटर से। या अंतरिक्ष, हाँ, ह्यूस्टन स्थित इंट्यूटिव मशीन्स, हाँ, इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी, IM-1 याद रखना, के मेसन के तहत। तो कौन सी कंपनी? एक वाणिज्यिक कंपनी है, नामक एक वाणिज्यिक कंपनी। किस नाम से है वो वाणिज्यिक कंपनी? अमेरिका में स्थित है। तो इंट्यूटिव मशीन, इंट्यूटिव IM बोलते हैं इसे, ठीक है, एक तरीके से। तो इंट्यूटिव मशीन की वाणिज्यिक कंपनी, हाँ, नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के IM-1 मिशन के तहत, किसके तहत? IM-1 मिशन के तहत ये प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन का के तहत, यहाँ समझने वाला पॉइंट है, तो मैं थोड़ा मिटा के अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि शायद तुम समझ में ना आया हो। हम्म, देखो, हमें क्या है कि चीजों को तैयार करना, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन चीजें एक बार तैयार होंगी। इस मिशन के तहत एक नोवा सी, जो ये मिशन है, इसके तहत एक नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित मेलापर्ट ए क्रेटर के निकट उतारा गया। तो कहाँ उतारा गया? तो जो नोवा सी है, इस मिशन के तहत जो नोवा सी है, जो रोबोटिक चंद्र लैंडर हो, उसका नाम जो चंद्र चंद्र लैंडर था, देखो पूरे का नाम ओडिसियस रखा, उसका जो चंद्र लैंडर था वो था नोवा सी। नोवा सी को क्या नाम दिया गया था? ओडिसियस दिया गया। देखो, नोवा सी लूनर लैंडर को क्या नाम दिया गया? ओडिसियस दिया गया, ठीक है, याद रखना। उसको कहाँ पर उतारा गया? तो दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में स्थित मेलापर्ट ए, यहाँ पर उतारा गया। क्रेटर है ये, मेलापर्ट ए क्रेटर है, वहां पर उतारा गया, ठीक है, इतना याद रखो। अब ये अमेरिका का पहला बन गया है। पहले अपोलो था, 1972 में अपोलो गया था चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। अब ये अमेरिका का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। कौन सा? ओडिसियस, मतलब निजी क्षेत्र में। बस इतना ही बताना था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके बाद देखते हैं, हाँ, क्रेटर के बारे में अगर देखेंगे तो मेलापर्ट क्रेटर, मेलापर्ट एक क्रेटर है, क्या है? तो इस क्रेटर का नाम चार्ल्स मेलापर्ट, हाँ, चार्ल्स मेलापर्ट के नाम पर रखा गया। चार्ल्स मेलापर्ट बेल्जियम के एक खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो चार्ल्स मेलापर्ट कौन थे? तो ये कहाँ के थे? बेल्जियम के थे, ठीक है। और इनके नाम पर, चार्ल्स मेलापर्ट के नाम पर रखा गया था। एक वैज्ञानिक थे, खगोलीय वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ये ज्यादा इंपोर्टेंट, तो बेल्जियम के थे, ठीक है। कभी क्वेश्चन आ जाए तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। अगले आगे चलें। बताओ, एक एक चीजें समझ में आ रही कि नहीं? देखो, समय लग रहा है मुझे पता है, लेकिन समय लगेगा अगर हमें पढ़ना है, राइट। अब उसके बाद है HAPS, हाप्स, ठीक है। HAPS का सफल परीक्षण है, ये क्या है? फरवरी 2024 में CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु, ठीक है। फरवरी 2024 में CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा चलित छद, हाँ, छदम उपग्रह, ठीक है, छदम उपग्रह का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया, ठीक है। वास्तव में यह एक के नई पीढ़ी के, हाँ, यह का प्रोटोटाइप है, ठीक है, नई पीढ़ी का यूएवी के। देखो क्या है, वास्तव में यह एक नई पीढ़ी के यूएवी का प्रोटोटाइप है। किसका प्रोटोटाइप है? यूएवी का प्रोटोटाइप है। सॉरी, थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने में समझना पड़ता है ना, तो बता सकता हूँ। तो यूएवी के टाइप का प्रोटोटाइप है। हालांकि ये सामान्य यूएवी नहीं है। मतलब क्या है? नहीं है। हालांकि एक सामान्य यूएवी नहीं है, बल्कि ये हाँ, समताप मंडल तक में उड़ान भर सकता है। तो ये कहाँ उड़ान भर सकता है? समताप मंडल में उड़ान भर सकता है। साथ ही ये पूरी तरह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है और कई महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। इस प्रकार के यूएवी को HAPS, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, या HALE, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, हाँ, एंड्योरेंस व्हीकल कहा जाता है। तो इसका नाम देखो, ये किस टाइप का है? यूएवी टाइप का है। इसका नाम रखा गया हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट, HAPS के नाम से इसको बनाया गया है, ठीक है। अभी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें पकड़ लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उल्लेखनीय है कि HAPS के अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह और वायुमंडल में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोन के माध्यम
ड्रोन के मध्य उपस्थित अंतराल को कम करने के लिए डिजाइन किया गया। उल्लेखनीय है कि संघ परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चलकेरे में से किया गया। तो इसका जो परीक्षण किया गया तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला है, जो चित्रदुर्ग जिला है वहां के केरे चलकेरे से किया गया। ठीक है। एचएपीएस की प्राथमिक उपयोगिता निरीक्षण एवं निगरानी में है। मतलब एचएपीएस की प्राथमिक प्राथमिक उपयोगिता निरीक्षण एवं निगरानी में है। साथ ही ये आपदा प्रबंधन में भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो देखो क्या है इसको समझना। ठीक है, एक एक चीजें समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है, एक सेकंड, देखो क्या कहने का मतलब है। कहाँ था, सॉरी आगे हो गया। देखो एचएपीएस क्या है, एचएपीएस का सफल परीक्षण। तो देखो एचएपीएस सबसे पहले तो ये एक सूडो सैटेलाइट है, सूडो सैटेलाइट है। अब सूडो सैटेलाइट क्या होता है, छिद्दम छिदम सॉरी छिदम उपग्रह, छदम उपग्रह है। ठीक है, याद रखो पहला पॉइंट। इसके बाद ये किस तरीके का उपग्रह है, एचईपीएस किस टाइप का उपग्रह है, तो ये यूएवी टाइप का, यूएवी टाइप मतलब समझ रहे हैं कि एक तरीके से ये नई पीढ़ी है, ये यूएवी टाइप, ये एक नई पीढ़ी प्रोटोटाइप है। तो उस तरीके का उपग्रह है जो क्या करेगा, ये हालांकि कई सामान्य यूएवी नहीं है, बल्कि ये समताप मंडल तक उड़ान, ये उड़ान कहाँ तक भर सकता है, तो ये समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है। देखो मैं सारा पॉइंट टू पॉइंट, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है। साथ ही ये पूरी तरह सौर ऊर्जा का द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, तो ये पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जाता है। ये लगातार कई महीनों तक लगातार उड़ान भर सकता है। ठीक है, ये कई तरीके से ये उड़ान भर सकता है। ठीक है, कई महीनों तक उड़ान भर सकता है। ओके, तो ये इतना इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, और कहाँ से इसका वो किया गया, तो कर्नाटक के जो चित्रदुर्ग जिला है वहां की चलकेरे, ठीक है, चलकेरे से किया गया इसका। ठीक है, तो इतना समझ गए। तो आज के लिए मैंने इतने आर्टिकल्स कंप्लीट कर दिए। ठीक है, अब हम अगली क्लास में जो अगला आर्टिकल है उसको देखेंगे। देखो आर्टिकल समझ में आ रहे होंगे, एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरी बार जरूर समझ में आ जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लास देखेंगे ना। जीएसएलवी F14, ठीक है, जीएसएलवी F14 या इसे बोलते हैं INSSAT इंस्टेड इनसैट 3DS मिशन। क्या नाम है, GSLV F14 या इसे बोलते हैं इनसैट, इनसैट 3DS मिशन, इसी का नाम है ये। ठीक है, ये दो मिशन ये, ठीक है। तो इसके बारे में हम जो कि पढ़ेंगे ये कल पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में मतलब। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में।